बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 चारो वेद पुराण अष्टदश चारो वेद पुराण अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबरी के वीर सुदामा के तंदुल सबरी के वीर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। नारद जी बोलते हैं कि अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूँ तथा समस्त कामनाओं को देने वाली पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूँ। भगवान श्री हरि के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान को अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा मंडप पे द्वादश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धात विधाता का तथा गंगा और यमुना की पूजन करना चाहिए। फिर शंख निधि और पद्म निधि इन दोनों निधियों के द्वारा लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कुर्म अंत पृथ्वी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की पूजा करें। तदंतर अधर्म आदि का पूजन अर्थात अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनावश्यक का पूजन करें। एक कमल की भावना कर उसके मूल का नाल पद्म केशर कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेदों आदि चार वेदों की सतयुग आदि के युगों के सत्व तत्व गुणकारियों को सूर्य आदि मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा प्रहि सत्या ईशा अनुग्रह निर्मल मूर्ति दुर्गा सरस्वती गणेश क्षेत्रपाल वासुदेव आदि का पूजन करें। इसके बाद हृदय सिर चूड़ा वर्म नेत्र आदि अंगों का, फिर शंख चक्र गदा पद्म नामक अस्त्रकों की, श्रीवत्स कौस्तुभ एवं वरमालिका तथा लक्ष्मी पुष्टि गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र अग्नि यम निरित जल वरुण वायु कुबेर ईशान ब्रह्म अनंत इन दिक्पालों आदियों की पूजन करें। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इसमें पहले नंदी की पूजा करनी चाहिए, फिर महाकाल की, तदंतर क्रमशः दुर्गा यमुना गण आदि वाणी श्री गुरु वासुदेव आधार शक्ति धर्म आदि का आचरण करना चाहिए। फिर वाम ज्येष्ठा रौद्री काली कल विकारिणी बल प्रथमणी सर्वभूतानि ऐसे मनोकामनी 9 शक्तियों आदियों की पूजन करें। ओम हम ह शिव मूर्ते नमः इस मंत्र से अंग और ईशान आदि मुख सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। हो शिवाय हो इत्यादि केवल शिव की अर्चना करें। ओम हम इत्यादि ईशान आदि 5 मुखों से आराधना करें। ओम रिंग गौराय नमः इससे गौरी का, ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र से गणपति का, ऐसे मंत्रों से दिक् आदि चंडी हृदय सिर आदि की पूजन करें। अब
क्रमशः सूर्य की पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। फिर इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है। फिर क्रमशः पिंगल, अश्व और अरुणा की पूजा, तत्पश्चात प्रभुत, विमल, सोम दोनों संध्या काल पर शुक्र, स्कंद आदि का मध्य पूजन करते हैं। इसके बाद दीप्त, सूक्ष्म, जया, भद्रा, विभूत, विमला, अमोघा, विद्युता ऐसे करके नव शक्तियों का पूजन का विधान है। ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाय शौराय पीठ्याय नमः ऐसे करके देवी का पूजन करने का विधान है। ओम खंग खलोश्वराय नमः इन मंत्रों से सूर्य देवता का भी विधान है। ओम हांग हिंग शाह सूर्याय नमः ऐसे मंत्रों से सूर्य का पूजन करने का विधान है। उसके बाद में ओम आह नमः ओम इस प्रकार से हृदय आदि में नारायण की पूजन का विधान है। ओम अर्काय नमः सिर की पूजा का विधान है। इस प्रकार अग्नि, ईश, वायु में सूर्य देव का पूजन है। ओम भूर्भुवस्वा ज्वालिन्य शिखाय नमः शिखा की। ओम हुम कवचाय नमः ओम नेत्राभ्याम भ्यो नमः। ओम रमः अकृष्टाय नमः। इस प्रकार से देव पूजन के बाद में शरीर के पूजन में ऐसे विधि विधान है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन। ओम श्री श्री श्रीधरो हरि श्री इस प्रकार से भगवान नारायण का आसन के पूजन का विधान है। ओम क्रीं ऋषिकेशवाय नमः। ओम हुम विष्णुवाय नमः इस प्रकार से नाना प्रकार के बीज मंत्रों से भगवान नारायण और भगवान शंकर के पूजन करने का विधान है। यहाँ पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो ओम और नमः को जोड़कर चक्र में आदि को प्राप्त करते हैं, ऐसे में किए हुए बीज मंत्रों से शुद्ध आदि सिद्ध तत्वों का प्राप्ति होती है। सरस्वती के परिचारक में लक्ष्मी, मेधा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरा, क्षेत्रपाल की पूजा में ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गौर्याय नमः, ओम श्री श्रेयाय नमः, तत्वकार्याय नमः, ओम त्रिपुराय नमः ऐसे पर के बीज मंत्रों आदि से चतुर्थी विभक्ति के रूप में पूजन करने का विधान है। नारद जी बोलते हैं कि हे विप्रों, पूजन की क्रियाओं से पहले स्नान का विधि है। सर्वप्रथम नरसिंह संबंधित बीजों मंत्रों से जल के अंदर में भाग डालने से सर्वप्रथम पैरों को जल में भिगोना चाहिए। उसके बाद में पैर को भिगोते के साथ स्नान की विधि में पहले उदर के ऊपर में जल देना चाहिए और फिर विष्णु का स्नान करके ओम नमो नारायण कहते हुए ऐसे प्रकार से जलकूप आदि स्थानों पे जल का धारा से अपने शरीर के ऊपर 3 भागों में जल डालना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रार्थ संपर्क आदि करके जल स्पर्श करके वेद आदि मंत्रों को स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर अपनी शिखा आदियों को स्वच्छ करना चाहिए और उसके बाद में पूर्ण रूप से जल से स्नान करना चाहिए। और जल स्नान के विधि के बाद में फिर पूजन आदियों का विधान है। फिर देवताओं, ऋषियों, पितरों आदियों का पूजन करके अंग्यास आदि करके पूजन कर मंदिर आदि में प्रवेश करना चाहिए और अन्य पूजाओं के मूल मंत्रों से इस प्रकार से स्नान क्रिया आदि को संपन्न करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि देखो, ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को उत्पन्न कर दिया था। उस मनु शत्रुपा के बाद में उनको कहा कि आप आगे की संतानों को बढ़ाओ। तो उन्होंने मनु शत्रुपा ने क्या करा कि आगे उनके 2 पुत्र हुए, एक उतानपाद और प्रियव्रत, और एक उनकी कन्या हुई जिसका नाम देवहूति हुआ और वो कंदर्व मुनि को वो प्राप्त हुई। और इधर फिर महर्षि कश्यप हुए जिन्होंने दक्ष आदि कन्याओं से विवाह किया। उससे भी नाना प्रकार के संत हुए, नाना प्रकार के देव अथवा दैत्य हुए। फिर सगर मुनि वंश का भी वर्णन किया गया कि ऐसे महाराज सगर जिन्होंने सूर्य वंश को उत्पत्तित किया और उसके अंदर में नाना प्रकार के अमित तेजस्वी
संत महानुभावों को उन्होंने उत्पन्न किया। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी से वो बोले कि देखो, अब दैनिक रूप में आपको मैं बतलाऊंगा कि पूजा कैसे करनी चाहिए। अब वो यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं नारायण पूजा जीवात्मा को कैसी करनी चाहिए। तो आपने 3 अध्यायों में सुना है कि पहले प्रभु की पूजा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम जीवात्मा को चाहिए, जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं प्रातः काल में, तो वो कहते हैं कि जल के स्पर्श, सर्वप्रथम जो है जब आप शौच आदि से निवृत्त कर लेते हैं, जल के स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले पाँव को धोना चाहिए। पाँव को क्यों धोना चाहिए? तो यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि पाँव के अंदर में 6 भागों में दिन भर के किए हुए कर्म तत्व बंधे होते हैं। उन कर्म तत्वों को धोने के लिए सर्वप्रथम जल से पहले अपने पाँव को धोना चाहिए। उसके बाद में नाभि के पास में जल डालना चाहिए, और नाभि के पास में जब आप जल का स्पर्श करते हैं तो भगवान वरुण देव को स्मरण करने के मात्र में फिर आगे आप वो शिखा के ऊपर में अथवा सिर के ऊपर में जल दें। और जब आप 3 बार जल दे देते हैं तो वहाँ पर वरुण आदि देवताओं को स्मरण करने के बाद में फिर स्नान संपन्न करके वस्त्र पहनकर और फिर पूजन क्षेत्र में जाना चाहिए। अब यहाँ पर अग्निदेव भगवान को पूछा कि प्रभु, अगर इस प्रकार से नित्य नेम नहीं किया जा सके तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि जीव आत्मा कम समय में अधिकांश कार्य करने को अद्भुत है, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि उस स्थिति में जो जिस भी दशा में स्नान कर लेता है, उसके बाद में फिर वो अपने घर के मंदिर में प्रवेश करे साफ सुथरे वस्त्र को पहनकर। तो सबसे पहले भगवान नारायण के आसन की पूजा होती है। सबसे पहले आसन की, भगवान नारायण को आसन सर्वप्रथम देना चाहिए। तो आसन में उन्होंने बताया कि आसन की पूजा कैसे होती है। तो ओम हंग रिंग श्री केशवाय नमः, ऐसे प्रकार के मंत्र को जब आप कहेंगे तो उस प्रकार से भगवान नारायण के आसन की पहले पूजा होगी। आसन की पूजा होने के बाद में वहाँ पर जितने भी आपके देव स्थल के अंदर में, मंदिर के अंदर में जितने भी देवी देवतागण बैठे हैं, उनको नारायण स्वरूप में, उनके आसन के स्वरूप में सारे देवी देवताओं को आसन मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, आसन की पूजा क्यों प्रथम बतलाई गई है। तो कहते हैं कि देखो, जब किसी भी कार्य क्षेत्र में कोई जीवात्मा जब जाता है अथवा किसी सभा के आयोजन में जाता है, तो सबसे पहले उसको स्थान दिया जाता है बैठने के लिए। उसके बाद में फिर कोई क्रमशः कार्य होता है। उसी प्रकार से ये स्थान सर्वप्रथम जब किसी देवी अथवा देवता का आवाहन होता है तो सबसे पहले उनका स्थान होता है। स्थान के बाद में जिस भी देवी अथवा देवता के आप पूजन करते हो तो उनके श्रृंगार और मुख अवलोकन सर्वप्रथम किया जाता है। मुख अवलोकन किसे कहते हैं? मुंह को देखना। उसके बाद में देव श्रृंगार होने के बाद में व्यक्ति को क्या चाहिए? शरीर के अंदर में जिस प्रकार से भगवान का श्रृंगार हम चंदन आदि टीकों से करते हैं, उस प्रकार से हमें भी लगाना चाहिए। तिलक लगाने की महिमा यहाँ पे बतला रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है जीवात्मा को ब्रह्म के पास में माथे के बीच में टीका लगाए, कंठ पे लगाए, हृदय पे लगाए, दोनों कवचों पे लगाए और नाभि पे लगाए और दोनों घुटनों के पास में और पाँव के ऊपरी भाग के ऊपर में ऐसे करके टीका लगाने का विधान यहाँ पे बतला रहे हैं। तो यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु, ऐसे टीकाओं को लगाने से क्या होता है। तो कहते हैं कि शरीर में जहाँ जहाँ टीका लगाया जाता है वहीं वहीं कुंडलियाँ हैं। उन्हीं कुंडलियों के माध्यम से जीव आत्मा का शरीर बढ़ता और घटता है, उन्हीं से विकसित होता है और उन्हीं पे संपन्न हो जाता है। और उसके ऊपर में जब आप टीका दैनिक रूप में लगाते हैं तो उसके अंदर में 6 व्याधि नहीं आती है, व्याधि की प्रविष्टि नहीं होती है, 6 वृद्धि आदि की प्रविष्टि नहीं होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से नारायण की पूजा होने के बाद शिव की पूजा करने का विधान बतला रहे हैं। तो शिव की पूजा का कैसे कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि शिव की पूजा कहाँ होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम वो बतला रहे हैं
कि जहाँ पे देवों का समूह हो, नंदी हो अथवा उनका परिवार हो, केवल वहीं पे शिव की पूजा का विधान है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु अगर मान के चलो किसी व्यक्ति ने अपने घर के अंदर में शिवलिंग रख रखा है, कई लोग घर के अंदर शिवलिंग रख लेते हैं, तो घर के अंदर अगर किसी ने शिवलिंग रख रखा है तो घर के अंदर शिवलिंग रखने पे क्या शिव की पूजा करने का ऐसा विधान है? तो वो कहते हैं कि नहीं, शिव की पूजन का विधान ऐसे नहीं है। घर के अंदर शिवलिंग रखने से कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। क्यों? जहाँ पर शिव भगवान बैठ जाते हैं तो वहाँ पर 3 चीज़ों को निषेध किया गया है। एक, तामसिक वस्तुओं का सेवन। दूसरा, घर के अंदर में असत्य वार्ता को रोकना, अशुद्ध धन का संचय करना उसको रोकना, और जिस स्थान पे देव बैठते हैं वहाँ पे पूर्ण ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इस वजह से गृहस्थ आश्रमी लोगों को घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग रखने पे बहुत दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान शंकर का नियम है कि जहाँ पर शिवलिंग अगर एक बार स्थापित किया जाता है और दैनिक रूप से 21 दिन तक केवल जल चढ़ा दिया जाए भगवान शंकर के ऊपर में, तो वहाँ पे भगवान शंकर आत्मरूपेण नाना प्रकार स्वस्वरूप भाव से वहाँ पे विद्यमान हो जाते हैं। तो इसलिए के घर पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। उसके बाद में वो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ऐसे घर के अंदर में दुर्गा की पूजा करने के बाद, कुल की देवी की पूजा करने के बाद, इष्ट देव आदि की पूजा करने के बाद, गुरुदेव आदि की पूजा करने के बाद दैनिक रूप में जो आपके पितर हैं उनको भी स्मरण आदि करने का विधान बतलाया है। तो वो कहते हैं कि दैनिक में पितरों को स्मरण करने से क्या होता है कि जीव आत्मा के अंदर में कांति उत्पन्न होती है। कांति किसे कहते हैं? कि मन शांत होने के बाद अगर सुखद अनुभूति हो उसे कहते हैं कांति। तो इस प्रकार से दैनिक रूप में उनका भी स्मरण आदि करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि इन सब कार्य के होने के बाद में सूर्य नारायण भगवान की पूजन का अर्घ आदि का विधान है। तो वो कैसे कहते हैं कि जब सूर्य नारायण भगवान को जल देने का विधान क्या है? सूर्य नारायण भगवान को 2 समय काल में जल दिया जाता है। एक, ब्रह्मकालीन में जब वो रक्त रूपेण होते हैं, लाल रंग के अंदर में जब वो होते हैं, उस समय काल में जल देने का फल अत्यधिक मिलता है। अथवा संध्याकालीन, जो अभी आप देख रहे होंगे, ये रक्त चिन्हित जब ये सूर्य होते हैं तो इस समय काल, तो प्रायः लोग इस समय क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि हम लोग कई बार जब भोजन कर लेते हैं मैं आपको बतलाऊंगा कि भोजन में भी आपको बताता हूँ, भोजन कभी भी झूठा नहीं खाना चाहिए और ना ही अपना झूठा किसी को खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है? उससे दोष उत्पन्न होता है। दोष क्या उत्पन्न होता है कि जिस व्यक्ति का आप झूठा खाओगे, झूठा खाने का मतलब अनुसरण करना, किसी व्यक्ति का अनुसरण करना। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल और केवल प्रसाद ही खाने का विधान है, जो देवताओं को भोग लग के मिलता है। भोग का मतलब क्या होता है कि नारायण भगवान को आपने भोजन रखा, उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया, अब वो प्रकारेण रूप से उनका झूठन है और आप उसको खाने के अधिकारी हो। इसके अलावा जीव आत्मा को किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। जिसका आप झूठा खाओगे उसका आपको अनुसरण मिल जाएगा, उसके अंदर में जो भी पाप होंगे उसका आपको अनुसरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि प्रभु पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा? वो कहते हैं कि देखो, चराचर जीव में पुण्य केवल गुरुजनों का अथवा देवता का ही होता है। आपको पता है ना कि नारद जी की जो नारद जब वो बने थे तो कैसे बने थे? तो नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी कि सतयुग के अंदर में वो पूर्ण ब्रह्म आदि के प्राप्त करते हुए एक ब्रह्म ऋषि हुए हैं। उनके प्रारूप और रूपेण एक ब्राह्मण देव थे। उन ब्राह्मण का नाम अभिजात नाम से था विख्यात, और उनकी ब्राह्मणी थी। तो वो अधो आयु के अंदर में नारद जी के पिता वो ब्रह्म स्वरूप ब्राह्मण वो पूर्ण हो गए थे। तो उनकी माता वो ब्राह्मणी और नारद जी वो बालक, वो दोनों संतों के आश्रम के अंदर में निवास उन्होंने करना शुरू किया था।
तो उन संतों के आश्रम में वो निवास करके अब उन्होंने वहाँ पर जाकर दैनिक रूप पे भगवान की पूजन अर्चन होते देखते, नाना प्रकार के कीर्तन भजन सुनते, और जो संतों का झूठन होता था जिसे अभिष्ट प्रसाद कहते हैं, अभिष्ट प्रसाद, उसको वो नारद जी ग्रहण करते थे और उनकी माता ग्रहण करती थी, और उसको ग्रहण करते करते उनका जीवन व्यतीत हुआ, और भगवान नारायण को वो इतने अच्छे लगे उनके ये कर्म कि उन्होंने अपने मन में उनको जगह दे दी, नारद जी को अपना मन बना दिया, और उस ब्राह्मणी को देव माता अदिति बना दिया। तो अभिष्ट प्रसाद लेने का प्रावधान तो है, लेकिन वो तब है प्रावधान जहाँ पे संत जनों गुरुजनों की एकत्रता हो। मान के चलो कोई देवीय कार्य आप कर रहे हो, ऐसे किसी संत महात्मा को बुलाकर, गुरुजनों को बुलाकर आप देव कार्य करा रहे हो, तब आपने भोजन प्रसाद उनको दिया है, यज्ञ करा के, कोई पूजन करा के, और उसके बाद में आप अगर उस संत के द्वारा छोड़ी हुई अविष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हो, तो वो प्रसाद लेने का तो विधान है, अन्यत्र किसी का भी लेने का विधान नहीं है। तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा सर्वत्र जितने भी जीवात्मा हैं उनका छोड़ा हुआ अन्न खाने पे पाप ही मिलता है। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार से प्रसाद आदि का विधान है। तो संध्याकालीन जल हम इसीलिए नहीं देते क्योंकि संध्याकालीन तक में जीवात्मा ने नाना प्रकार के अन्नों को ग्रहण कर लिया होता है, नाना प्रकार के अन्न को ग्रहण कर लिया होता है। आत्मा के अंदर में कई तत्वों की समाविष्टि हो गई होती है, तामस गुणों की प्रवृत्ति हो गई होती है। तो उस समय कालीन में जीवात्माओं को क्या चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही दैनिक पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूजा का विधान बतला रहे हैं। पूजा जीवात्मा को कब करनी चाहिए, शुद्ध पूजा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि शुभ पूजा उसी को कहते हैं कि जब सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी पे अस्ताचली में आने पे 16 कला कि जब तक उनकी किरणें पृथ्वी पे गिरे, उससे पहले जो जीव आत्मा आकर देव की पूजा करता है, उस देव की पूजा करने का उसको फल मिलता है। तो वहाँ पे अगर वो किसी क्रिया को जानता है, नहीं जानता है, मंत्रों को जानता है अथवा नहीं जानता है, और कोई नियमों को जानता है, नहीं जानता है, और वो केवल और केवल ऐसे आकर हाथ जोड़ के ध्यान भी कर लेता है, तो उसको पूजा करने का फल मिलता है। तो यहाँ पे उन पूजाओं के बाद में सूर्य नारायण भगवान की पूजन करने का विधान बतलाया है। इतने पूजन के बाद में अब वो बतला रहे हैं कि ये पूजा तो आपने देवी देवता गणों की कर ली, अब अपने शरीर को सिद्ध करना पड़ता है। तो उसे कहते हैं अन्यास। अन्यास क्या होता है कि शरीर के अंदर में सर्वप्रथम जो सिर होता है, ब्रह्म होता है। यहाँ पे अग्नि नारायण कहते हैं कि जीवात्मा को नारायण की ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, नारायण हर एक व्यक्ति के अंदर में प्रविष्ट है। तो वो कहते हैं कि नारायण कहाँ प्रविष्ट है? तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जीवात्मा के ब्रह्म के अंदर में है, ध्यान केंद्र बिंदु के अंदर में भगवान नारायण बैठे हुए हैं। कंठ में सरस्वती बैठी हुई है, हृदय के अंदर में ऐसे गुरुदेव भगवान आदियों की कृपा बैठी हुई है, और उदर के अंदर में अन्नपूर्णा विद्यमान करती है, और ऐसे ही और शरीर के नाना प्रकार के भागों में नाना प्रकार के देवी अथवा देवता गण विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद वो कहते हैं आशीर्वाद लेने की महिमा। अब आपको मैं बतवाता हूँ कि ये सब कृत करने के बाद, देव पूजन होने के बाद में आशीर्वाद लेने का विधान बतलाया गया है। श्रेष्ठ जनों से, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने का विधान बतलाया हुआ है। अब आपको बताता हूँ आशीर्वाद कहाँ कहाँ लेने का विधान है और कैसे कैसे लेने का विधान है। मान के चलो कोई देव कार्य आप कर रहे हो, देवता की पूजा कर रहे हो, तो उस समय में किसी का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, गुरुजन को छोड़ के। अगर वहाँ पे आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनको छोड़ के अन्यत्र किसी को भी चरण स्पर्श करने का अधिकार नहीं है जब आप कोई पूजा कर रहे हो अथवा किसी प्रयोजन में बैठे हुए हो। उसके बाद में फिर जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके पाँवों को छूने का विधान है। तो पाँव को छूने में कहाँ का विधान है? तो जो पाँव की ज्येष्ठ अंगुली होती है,
ज्येष्ठ उंगली होती है उसको ही छूने का विधान है। पाँव की ज्येष्ठ उंगली को उसको ही छूने का विधान है और वही शरीर के अंदर में स्पर्श आदि करने का विधान योग्य है। इसके अलावा आप अगर चरण नहीं छू सकते हो तो भाव निष्ठा से हाथ जोड़ के प्रणाम और सर झुका देने से भी प्रणाम माननीय होता है, ना कि ऐसे जो कई लोग हाथ यूं नीचे करके घुटनों को छूते हैं या और, तो वो उसका विधान नहीं है। उससे अच्छा विधान ही है कि हाथ जोड़ के और आप भाव निष्ठा से अपने सर को नीचे कर देते हो तो उसका। यहाँ पर अग्निदेव भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा आशीर्वाद के लिए अपने सर को नीचे झुका लेता है और ऐसे पुनित ग्रंथों के आगे सर को नीचे झुकाकर, गुरुजनों के आगे सर को नीचे झुकाकर आशीर्वाद मांगता है, उसके ऊपर में नारायण भगवान की अवश्य अवश्य कृपा होती है। तो वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि आशीर्वाद का बड़ा महत्व है। पूजा, देव पूजा के बाद में आशीर्वाद का बड़ा महात्मा है। वो कहते हैं कि आशीर्वाद जो होता है वो केश की, जो केश का अग्रभाग होता है, हर व्यक्ति के शरीर में केश होते हैं, बाल होते हैं, उसके जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग से लेकर पाँव के अंतिम छोटे जो उंगली है उसके नाखून तक वो शरीर में तरंग रूप में उतरती है आशीर्वाद। अगर आपने सद्भाव से किसी का भी आशीर्वाद लिया है, देवी देवतागण गुरुजनों श्रेष्ठ जनों का, तो इस प्रकार से दैनिक पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेने का भी विधान बतला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब आप इस प्रकार से अपना दैनिक कृत्यक्रम करेंगे और ऐसे भगवानों की पूजा करेंगे और इस प्रकार से आशीर्वाद आदि लेने के बाद में अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में आप उतरोगे तो उसमें आपको सफलता अवश्य अवश्य मिलेगी। ये अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं। तो आज की कथा में आप लोगों को मैंने ये 3 अध्यायों में पूजा का विधान, नारायण पूजा, देवी की पूजा, सूर्य पूजा, शंकर की पूजा और अंतिम में आशीर्वाद का विधान मैंने आप लोगों को बताया। ओम नमो नारायण।